हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान का भाग 2 भूगोल में अध्याय नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, हमने इसमें जो है पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत के बारे में और उत्तरी मैदान के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं वे पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। इनकी जो आकृति होती है, इनकी जो बनावट होती है वो मेज़ के समान होती है, जैसे आपके टेबल होती है ना, इस तरह की इनकी बनावट होती है पठारों की। ठीक है, इनका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण होता है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पठारीय भाग में गोलाकार पहाड़ियों तथा चौड़ी व छिछली घाटियों पर पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के या 2 भागों में होते हैं। नंबर 1 होता है इनमें मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ है, वह उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उच्च भूमि में जो उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है वे हमारा कौन सा पठार है? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला एवं उत्तर पश्चिम के अरावली से घिरी हुई है। इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वे बेतवा नदी, चंबल, सिंधु के दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से ये किधर बह रही हैं? उत्तर पूर्व की तरफ ये नदियां बह रही हैं। ठीक है, और जो नर्मदा नदी के दक्षिण का पठार स्थित है, यह एक त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है। महादेव कैमूर की पहाड़ी मेकान श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है, जबकि उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है। यह पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की तरफ से ढालदार दिखाई पड़ता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। नंबर 1 गारो, 2 खासी और नंबर 3 जयंतिया। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट स्टडी है वे भारतीय मरुस्थल, भारतीय रेगिस्तान या रेत के मैदान। ठीक है, आरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यहाँ जो है वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ की वर्षा का जो औसत है वो 150 मिलीमीटर है और इससे भी कम माना जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु के कारण वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर जो होता है पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वे बहुत कम होते हैं और
जो यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं, झाड़ीदार और कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। जो रेगिस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी नदी है वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, अगर आप जैसलमेर गए हो तो आप बरकान के समूह देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। इनका विस्तार पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाली खाड़ी तक फैला हुआ है। अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित पश्चिमी तट एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट का उत्तरी भाग, ठीक है, कोंकण, मध्य भाग कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाते हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान समतल एवं चौड़ा है। उत्तरी भाग में यह उत्तरी सरकार कहलाता है, जबकि दक्षिण भाग में यह कोरोमंडल तक तट कहलाता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी एवं महानदी जैसी बड़ी नदियों इस तट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है द्वीप समूह, द आइसलैंड्स। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है। इसके अलावा हमारे देश में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। लक्षद्वीप की स्थिति का ज्ञात हम पता करते हैं तो लक्षद्वीप हमारा कहाँ पर स्थित है, जो केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। जो हमारा लक्षद्वीप है वे कहाँ पर है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। और ये जो लक्षद्वीप है, ये जो हमारे द्वीप समूह होते हैं, ये छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसका निर्माण छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से हुआ है। पूर्व में इनको मिनिकॉय, एमिन द्वीप एवं लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो हमारा लक्षद्वीप है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये कई छोटे छोटे द्वीपों से, कई छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है। पहले जो था ये कई टापुओं से मिलकर बना होता है, और ये जो इसका नाम था लक्षद्वीप नहीं था। इसके अलग अलग जो टापू थे उनका अलग अलग नाम से पहचान होती थी। एक टापू को मिनिकॉय कहा जाता था, दूसरे को एमिन द्वीप और तीसरे को लक्षद्वीप जाना जाता। लेकिन 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह एक छोटा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती द्वीप है। इस द्वीप पर जंतु एवं पादपों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं है। यहाँ पर क्या पाया जाए, मनुष्य, यहाँ पर क्या पाया जाए, वनस्पतियों के और पादपों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन द्वीप के बारे में
जो बंगाली खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। और वे कौन से हैं? अंडमान और निकोबार। वे दो द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार, जो बंगाली खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल एवं बिखरे हुए हैं। इस द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में जो इसका हिस्सा है वो पड़ता है अंडमान, और दक्षिणी हिस्से को हम निकोबार कहते हैं। यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं एवं पादपों में काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के निकट स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है एवं ये घने जंगलों से ढके हुए हैं। तो इसी के साथ ये हमने पढ़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी के साथ हमारा लेसन जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।